हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। बीएड फर्स्ट ईयर का बुक जो है बाल्यावस्था एवं उसका विकास चैप्टर है जो 5 है हिंदी मीडियम से। विकास में दृष्टिकोण इस चैप्टर का नाम है। इसमें जो फुल कोर्स डिटेल्स में मिलेगा, तो आप लोग इस चैनल को यूट्यूब जो चैनल है सौरभ एकेडमी 7857 को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप ऑल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। विकास में दृष्टिकोण, आइए इसका दूसरा भाग देखते हैं। विकास के कारण है ना, पहला टॉपिक है परिपक्वता। तो परिपक्वता मैच्योरेशन हरलॉग के अनुसार कहता है, परिपक्वता की अवधि से तात्पर्य है कि व्यक्ति में मौजूद आंतरिक योग्यताओं का विकास या उनका अनावरण माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से प्राप्त आनुवंशिकता के कारण प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्जात का गुण रहता है। लेकिन जो है वुल्फ तथा वुल्फ के अनुसार कहना है कि परिपक्वता का अर्थ होता है विकास की इस निश्चित अवस्था से है ना। परिपक्वता का अर्थ विकास की उस निश्चित अवस्था से है जिससे बालक वे कार्य करने योग्य हो जाते हैं जो इस अवस्था के पूर्व नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर में अधिगम या सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम या सीखना है लर्निंग। सीखना व्यक्ति के अभ्यास और अनुभव का संकेत देती है। व्यक्ति व्यवहार में परिवर्तन एक कार्य को अभ्यास करके या केवल पुनरावृत्ति से सीखकर सही समय पर होता है, अथवा एक ऐसा परिवर्तन एक चयन निर्देशक और प्रयोजन मूलक प्रकार के है न कार्य प्रशिक्षण से आता है। सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसके कारण ही बालक का विकास की ओर क्या होता है, बढ़ जाता है। हरलॉग के अनुसार कहता है कि परिपक्वता शिक्षा की कच्ची सामग्री है तथा व्यक्ति व्यवहार के पहले से अधिक सामान्य व्यवस्थाओं और श्रेणियों का बड़ी सीमा तक अवधारणा करती है। विकास पर वातावरण के प्रभावों या सीखने के महत्व को किसी तरह कम नहीं करती है। हरलॉग के अनुसार है परिपक्वता शिक्षा की कच्ची सामग्री तथा व्यक्ति व्यवहार के अधिक समान व्यवस्था और श्रेणियों की बड़ी सीमा तक है न अवधारणा करती है। विकास पर वातावरण के प्रभाव या सीखने का महत्व को किसी तरह कम नहीं करती है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या कौन कौन सा है? तो पहला है वंशानुक्रम, जेनेटिक्स फैक्टर। तो वंशानुक्रम क्या है? तो गर्भाधारण के समय माता पिता के जीन्स और क्रोमोसोम के रूप में बालक में प्रवेश करते हैं। ये जीन्स और क्रोमोसोम ही बालक की अभिवृद्धि एवं विकास के मूल कारक होते हैं और ये बाद की अवस्थाओं में बालक में प्रकट होते हैं। बालक की ऊंचाई, भार, आँख का रंग, त्वचा, बालों की प्राकृतिक शारीरिक गठन, तंत्रिका तंत्र आदि है न वंशानुक्रम से ही निर्धारित होते हैं। तो आते हैं जैविक कारक क्या क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर। तो पहला इसमें देता है बायोलॉजिकल फैक्टर में है बालक की अभिवृद्धि और विकास में उसकी क्या होती है, जैविक संरचना और उसके संबंधित तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए पहला है इसमें जो है जो बालक शारीरिक रूप से कमजोर क्या होता है, कमजोर है, उसके अंदर आंतरिक कमी है तो वह प्रायः बीमार रहता है, जिसके कारण क्या होता है उसकी शारीरिक अभिवृद्धि के साथ मानसिक, संवेदनात्मक और सामाजिक विकास पर भी बुरा क्या होता है प्रभाव पड़ता है।
दूसरा में है बालक का तंत्रिका तंत्र जो उसकी दूसरा में है बालक का तंत्रिका तंत्र जो उसकी प्रत्येक गति को नियंत्रित करता है भी उसके क्या होता है ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करता है। तीसरा में है बालक अथवा व्यक्ति के अंत है न अंत श्रावी ग्रंथियों भी शराबियों भी उसे जन्म से प्रभावित करती है। चौथा हो जाता है बालक की शारीरिक संरचना। बालक की जो होता है शारीरिक संरचना में विद्रूपता जैसे भद्दा चेहरा नाटा आदि के कारण उसमें आत्महीनता की भावना पैदा हो जाती है। अब आते हैं वातावरणीय कारक इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है। वातावरणीय कारक तो है न बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले है न वातावरणीय कारक वे होते हैं जो उसके बाहरी वातावरण में उपलब्ध होते हैं। यह निम्न प्रकार है। ठीक है, ये जो होता है स्टार्ट जब बालक माँ के गर्भ में आता है तो वातावरणीय है न वातावरण का तो क्या होता है तभी से अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर देता है। तो पहला इसमें है माँ के गर्भ है न माँ के गर्भ के चारों ओर वातावरण। उसके बाद दूसरा क्या है तो इसमें पहला जो हो जाता है गर्भावस्था में माँ का शारीरिक और मानसिक स्वस्थ होना चाहिए। गर्भावस्था में जो होता है माँ का शारीरिक है न और मानसिक दोनों क्या होना चाहिए स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद दूसरा में गर्भावस्था में गर्भ से शिशुओं की संख्या और उसके बाद तीसरा में गर्भ में पोषण के लिए माँ के द्वारा ग्रहण किए गए आहार की मात्रा होना चाहिए। चौथा में कहता है गर्भावस्था के दौरान गर्भ पर किन्हीं हानिकारक किरणों का प्रभाव होना चाहिए। पांचवा में कहता है सामान्य और असामान्य डिलीवरी गर्भ के अंदर शिशु पर किसी प्रकार का आघात नहीं होनी चाहिए। तो कहता है यूट्यूब चैनल जो नेम है सौरभ एकेडमी 7857 सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं जन्म के बाद वातावरण है न जन्म के बाद जो वातावरण होता है क्या है तो जन्म के बाद उसके चारों ओर के वातावरण में कई स्थितियां एवं दबाव ऐसे होते जिनका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। तो आइए इसका देखते हैं। तो पहला है जीवन है ना जीवन में किसी प्रकार की चोट अवस्था दुर्घटना। दूसरा है स्वस्थपूर्ण वातावरण पोषण और चिकित्सक सुरक्षा। ठीक है। तीसरा मात्र सामाजिक एवं संस्कृति शक्तियों द्वारा दी गई सुविधाओं की मात्रा में गुण जैसे ये सुविधाएं निम्नतम होती है। जैसे हो गया माता पिता एवं अभिभावक द्वारा देखभाल की व्यवस्था। फिर आता है माता पिता एवं परिवार का अधिकार स्तर पड़ोस के व्यक्ति एवं वातावरण बालक को दी गई विद्यालय शिक्षा ये सब होना चाहिए है ना जन्म के बाद जो वातावरण में होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है शारीरिक कारक है ना फिजिकल फैक्टर क्या होता है। तो पौष्टिक भोजन होना चाहिए है ना। तो पौष्टिक भोजन में आ जाता है क्या चीज़ पौष्टिक भोजन में जो है थकान का प्रबल शत्रु और शारीरिक विकास पर परम मित्र होता है। बालक का स्वस्थ एवं स्वाभाविक विकास का विशेष रूप से पौष्टिक तथा क्या है संतुलित आहार पर निर्भर करता है। दूसरा में है नियमित दिनचर्या रेगुलेटेड रूटीन। तो बालक के शारीरिक विकास पर नियमित दिनचर्या का प्रभाव पड़ता है। उसके खाने पीने पढ़ने लिखने सोने आदि के लिए समय निश्चित होना चाहिए। अतः स्वस्थ
स्वाभाविक विकास के लिए बालक में आरंभ से ही नियमित जीवन बिताने की आदत डालनी चाहिए, है ना। अब तीसरा में है निंद्रा या विश्राम। निंद्रा या विश्राम भी करना चाहिए, स्टेप एंड रेस्ट। तो शरीर, है ना, शरीर के स्वस्थ विकास के लिए निंद्रा और विश्राम आवश्यक है। अतः शिशु को अधिक से अधिक सोने चाहिए, है ना। 3 से 4, जब 3 से 4 वर्ष के शिशु के लिए 12 घंटे नींद आवश्यक है और बालावस्था और किशोरावस्था में 10 से 8 घंटे, है ना, 8 से 10 घंटे पर्याप्त निंद्रा का क्या होना चाहिए, सोना चाहिए। बालक को इतने विश्राम मिलना आवश्यक है जिससे कि वह उसकी क्रियाशीलता से उत्पन्न होने वाली थकान पूरी तरह से क्या होता है, दूर हो जाता है, क्योंकि थकान उसके विकास में बाधक सिद्ध होती है। अब आता है व्यायाम, खेलकूद या मनोरंजन, ये सब होना चाहिए। एक्सरसाइज, गेम एंड इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। तो सदैव काम करते, है ना, सदैव काम करते रहना तथा खेलकूद ना करना, मनोरंजन के अवसर ना मिलना बालक के विकास में मंद कर देता है। इस प्रकार शारीरिक विकास के लिए व्यायाम और खेलकूद अपरिहार्य होते हैं। इसके साथ मनोरंजन एवं क्या होता है, मनोविनोद भी शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब प्रेम यानी लव, है ना, तो बालक के शारीरिक विकास पर माता पिता तथा अध्यापक के व्यवहार का भी काफी असर पड़ता है। यदि बालक को इनमें से प्रेम और सहानुभूति नहीं मिलती है तो वह काफी दुखी रहने लगता है, जिससे उसके शरीर का संतुलित और स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है। उसका विकास कुंठित हो जाता है। अब सुरक्षा, सिक्योरिटी क्या है ना। तो शिशु या बालक के विकास के लिए उसमें सुरक्षा की भावना अति आवश्यक है। इस भावना के अभाव में वह भय का अनुभव करने लगता है और आत्मविश्वास खो बैठता है। ये दोनों बातें उसके विकास को अवरुद्ध कर देती है। अब आते हैं पारिवारिक परिवेश, है ना, फैमिली इंटरटेनमेंट। तो परिवार ममता का स्थल होता है। ममता, मैत्री, स्नेह, सहयोग, संरक्षण, सहानुभूति परिवार में ही सुलभ होता है। अतः जो है उपयुक्त शारीरिक विकास के लिए उपयुक्त पारिवारिक परिवेश आवश्यक होना चाहिए। नेक्स्ट ये जो हो गया यूट्यूब जो चैनल नेम हो गया सौरभ एकेडमी 7857 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयाम। पहला है शारीरिक वृद्धि, है ना, फिजिकल ग्रोथ साइकिल, है ना। तो चक्र शब्द का अर्थ यह होता है कि शारीरिक वृद्धि नियमित दर के अनुसार नहीं होती है, वरन या विभिन्न गति के काल चक्र अवस्थाओं या असमताओं के अनुसार होती है। कभी वृद्धि तीव्र गति से तो कभी धीमी गति से होती है। यदि बालक के वजन में वृद्धि लगातार उसी प्रकार होती रहेगी जिस प्रकार जन्म के प्रथम वर्ष के दौरान थी, इस प्रकार वह समान जन्म के समय से 3 गुना क्या होती है, बढ़ जाती है। और क्या होता है कि जन्म के पश्चात 6 माह तक वृद्धि की दर तीव्र या तेज होती है। वृद्धि का पहला चक्र जिसमें वृद्धि तेज और गति से होती है जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। उसके पश्चात वृद्धि की गति क्या हो जाती है, धीमी होना प्रारंभ हो जाती है और उत्तर बाला अवस्था
या लैंगिक परिपक्वता आने तक धीमी गति से होती है। सापेक्षिक रूप से क्या होता है, एक समान वृद्धि काल चलता है। आते हैं दूसरा, तो वृद्धि चक्र की समान प्रभाव, कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन इफेक्ट ऑफ ग्रोथ साइकिल। वृद्धि के कुछ समान प्रभाव क्या क्या है, तो पहला है समायोजन में कठिनाइयाँ। तो 3 है ना, तीव्र वृद्धि के समय चक्र में लगातार नए समायोजन करने की आवश्यकता होती है, जो बालक को संवेदनात्मक रूप में परेशान कर सकते हैं। धीमी वृद्धि के समय समायोजन करना अत्यधिक सरल एवं सहज होता है। दूसरा आते हैं क्या है, पोषण संबंधी आवश्यकताएं। तो पोषण संबंधी आवश्यकताएं जो है, जब बालक तीव्र वृद्धि चक्र से गुजरता है तब उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं जब सबसे अधिक होती है। यह समय बालक के जन्म से 2 या 3 माह का होता है। ऐसे बच्चे जिन्हें पर्याप्त है न पोषण जो उनकी वृद्धि के अनुकूल होना चाहिए वह नहीं मिल पाता है और वे थक जाता है, जैसे चिड़चिड़ी एवं क्रोधी हो जाते हैं। इस कारण वे विद्यालय के कार्य तथा खेलों में कम रुचि लेते हैं, जिनसे उनका सामाजिक समायोजन बिगड़ जाता है। चौथा में है ऊर्जा का स्तर। तो ऊर्जा का स्तर क्या होना चाहिए, जब वृद्धि तीव्र गति से होती है तब ऊर्जा का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बालक को आसानी से थक जाते हैं। इस कारण बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, जबकि धीमी वृद्धि चक्र में बच्चों के लिए खेलने तथा अन्य क्रियाओं के लिए अधिक ऊर्जा होती है। अतः इस अवधि में बच्चों को है न अधिक प्रसन्नता पूर्व एवं आसानी से रहने वाले होते हैं। भद्दापन है न, भद्दापन तो इसमें जो होता है तीव्र वृद्धि के संग बहुआ भद्दापन भी दिखाई देता है। ऐसे बच्चे जिनका पूर्व में अच्छा समन्वय तथा परंतु अब वे भद्दे एवं फूहड़ दिखाई देने लगते हैं। जब वृद्धि की गति कुछ कम हो जाती है तब भी यही भद्दापन अच्छे क्रियात्मक परिस्थिति कर दिया जाता है। उसके बाद आते हैं वृद्धि की लक्ष्य। तो वृद्धि की लक्ष्य अब मतलब क्या है, तो यदि शरीर कार्य एक इकाई की तरह होता है किंतु शरीर के विभिन्न भाग अपने अनुसार धीमी या तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, वह अपने समयानुसार ही पूर्ण परिपक्वता आकार में पहुंचाते हैं। जीवन के प्रथम वर्ष के अतिरिक्त बालक का वजन ही अपेक्षाकृत में बहुत तीव्रता से बढ़ते हैं। इसी प्रकार चेहरे का निचला भाग ऊपरी भाग की तुलना में क्या होता है, अधिक वेग या शीघ्रता से बढ़ता है। शरीर की मांसपेशियां, अस्थियां, फेफड़े, बाह, जननेंद्रियों सभी एक साथ अपनी वृद्धि काल के वर्षों में लगभग 20 गुना आकार में बढ़ जाती है, जबकि आँख और मस्तिष्क एवं अन्य भाग है न, जैसे हो गया जो जन्म के समय तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित रहते हैं, यह क्या होता है धीमी गति से बढ़ते हैं। तो पहला इसमें है वृद्धि है न, वृद्धि के नियम। तो वृद्धि के नियम अब क्या क्या है, तो वृद्धि जो होता है हमेशा सिर से प्रारंभ होती है, ठीक है, एवं पैर पर समाप्त होती है। कहाँ से शुरू होती है, सिर से प्रारंभ होती है और पैर पर क्या होती है, लास्ट होती है। पहले बालक के सिर एवं चेहरे वाले भागों में वृद्धि होती है, फिर धड़, पैरों
के भागों में वृद्धि होती है। वृद्धि के नियम जो होता है वो क्या क्या है देखते हैं। तो पहला जो नियम है, वृद्धि के पास से वृद्धि के पास से द्वार की ओर प्रवृत्त होती है। तो देखो, वृद्धि पहले केंद्र वाले भाग में लागू होता है, ठीक है। वृद्धि क्या है? वृद्धि की यह नियम पहले केंद्र वाले भाग में लागू होता है, उसके पश्चात दूर के भागों में होती है। जैसे हो किया, जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले कंधों, फिर क्या होता है कोहनी, उसके पश्चात क्या होता है कलाई, और सबसे अंत में उंगलियों का है न मांसपेशियों का परिपक्व होती है। दूसरा में आते हैं वृद्धि, है ना। वृद्धि नियंत्रण और कर्मानुसार होती है। तो बालक की वृद्धि में नियंत्रणता पाई जाती है, अर्थात क्या होता है, वृद्धि सतत होने वाली प्रक्रिया है। इसकी गति में तीव्रता तथा धीमापन अवश्य पाया जाता है। उसके बाद तीसरा आते हैं वृद्धि सरल से जटिल की ओर। वृद्धि सरल से जटिल की ओर होती है। तो इस नियम के अनुसार बालक की वृद्धि पहले सरल फिर जटिल होती है। बालक के संपूर्ण शरीर की समान वृद्धि पहले होती है, विशिष्ट अंगों के बाद में होती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो बहुयामी, है न, बहुयामी विकास के क्षेत्र। पहला है शारीरिक विकास, है ना, फिजिकल डेवलपमेंट बहुयामी विकास का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शारीरिक विकास जिसके अंतर्गत भ्रूणावस्था से लेकर बाल्य अवस्था तक बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन किया जाता है। यदि बालक को शारीरिक विकास के उचित क्रम में नहीं हो रहा है तो उसके कारणों को ढूंढा जाता है और उनका निवारण किया जाता है। मानसिक विकास। अब मानसिक विकास क्या है? मेंटल डेवलपमेंट। तो बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन करना भी बहुयामी विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बालकों की क्रियाओं एवं संवेगों के आधार पर उसके मानसिक विकास को समझा जाता है। प्रायः बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं जो उसके मानसिक विकास को दर्शाते हैं। इन परिवर्तनों को समझकर बालक का उचित